हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 का ये है लेक्चर नंबर 12। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया के बारे में। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डाई नाइट्रोजन के प्रिपरेशन के बारे में और डाई नाइट्रोजन के ही प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग भी डिस्कस करेंगे अमोनिया के प्रिपरेशन के बारे में और अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया कि आप अमोनिया को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, पहले हम लोग रीड कर लेते हैं कि अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन एयर एंड सॉइल वेयर इट इज फॉर्म बाय द डिके ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर दैट इज यूरिया। जो आपका अमोनिया है ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है कहाँ कहाँ, आपके एयर में और सॉइल में। वेयर इट फॉर्म बाय, जो फॉर्म हो जाता है बाय द डिके ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर दैट इज यूरिया। तो देखिए, रिएक्शन हम लोग अब यहाँ देखते हैं। आपने अमोनिया लिया, आपने यूरिया लिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 COO NH2। ये किसका फॉर्मूला है? सभी लोग नोट करिए, ये है आपका यूरिया का फॉर्मूला। जिन्हें नहीं पता था उनको भी आज पता चला कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। NH2 COO NH2 इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। ओके, फिर H2O, फिर ये आपको NH4 2CO3। ओके, फिर आपकी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जिसमें आपको मिलता है अमोनिया NH3 और आपको मिलता है वाटर का मॉलिक्यूल और CO2 गैस निकल जाती है। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ सिंपली आप 2 लगा दोगे तो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग नेचर से कैसे अमोनिया को बनाते हैं या फिर हमें नेचर से अमोनिया कैसा मिलता है। तो आप क्या लेते हो? यूरिया लेते हो। जब यूरिया का डिके होता है तो आपको क्या मिलता है? आपको अमोनिया गैस मिलती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे आपका ये है कि अगर आपको स्मॉल स्केल में अमोनिया ऑब्टेन करनी है तो क्या करना पड़ेगा। इसका भी एक बहुत सिंपल सा मेथड है। आपको क्या लेना होगा? अमोनियम सॉल्ट लेनी होगी और क्या करना होगा? अमोनियम सॉल्ट का डिकम्पोजिशन करना होगा। देखिए, जब आपका जो अमोनिया सॉल्ट है डिकम्पोज हो जाता है, कब? जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो कास्टिक सोडा से या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या होता है? आपका अमोनिया मिलता है। तो देखिए, हम लोग क्या लेते हैं? अमोनियम सॉल्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अमोनियम सॉल्ट में लिया NH4Cl। ओके, जब आप इसको ट्रीट करते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से या फिर आप इसको ट्रीट करते हो कास्टिक सोडा से, तो आपको क्या मिलता है? आपको आपका अमोनिया मिल जाता है। ये हमारे पास क्या है? अमोनियम सॉल्ट। इसकी हम लोग रिएक्शन कराएं, इसको ट्रीट करें हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH होल ट्वाइस। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो एक डिकम्पोजिशन होता है, तो क्या मिलता है आपको? 2NH3 मिलता है। ओके, फिर आपको 2 मोल्स ऑफ वाटर मिलते हैं और क्या मिलता है? CaCl2 मिलता है। ठीक है, ये आपकी एक रिएक्शन हो गई। फिर आप क्या लेते हो? फिर से आप अपना अमोनियम सॉल्ट ही लेते हो NH4 होल ट्वाइस SO4। ओके, इसकी जब रिएक्शन कराते हो आप NaOH के साथ दैट इज आर कास्टिक सोडा, तब आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है NH3। ओके, फिर आपको मिलता है 2 मोल्स ऑफ वाटर और N2SO4। देखिए, जो रिएक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये रिएक्शंस आनी चाहिए क्योंकि पेपर में आपको सिर्फ ये दोनों दे देगा, फिर आपको पूरे जो बनाना पड़ेगा अमोनिया और जो साइड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप इनको याद रखिए विद देयर साइड प्रोडक्ट्स। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट मेथड हमारा कौन सा है? नेक्स्ट मेथड है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, जिसका एक नाम है हैबर्ट्स प्रोसेस। सभी ने पढ़ा होगा, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, इसको हम लोग काहे के लिए यूज़ करते हैं? जब आपको क्या करना हो? ऑन लार्ज स्केल में अमोनिया चाहिए हो। लार्ज स्केल में जब आपको अमोनिया चाहिए हो तो आप कौन सा प्रोसेस लगाते हो? आप हेबर्ट्स प्रोसेस लगाते हो। इसमें क्या होता है? आपकी जो N2 होती है दैट इज आर डाई नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, आपको क्या मिलता है? आपको अमोनिया मिलता है दैट इज NH3 गैस। तो देखिए, ये जो रिएक्शन होती है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसमें आपका लगता है ली चैटेरियल प्रिंसिपल, जो आपको पता है कि देखिए जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं उनको कैसे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है? उनको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है हाई टेम्परेचर की। तो देखिए
रिएक्शन में टेम्परेचर होता है आपका 700 केल्विन टेम्परेचर रहता है आपका, ओके। और प्रेशर भी इसमें बहुत ज़्यादा हाई लगता है, इसमें 200 ATM प्रेशर लगता है। तो देखिए जो आपका प्रेशर है और जो आपका टेम्परेचर, इन दोनों को याद रखिएगा। फिर इसमें आपको क्या लेना पड़ता है, इसमें कैटलिस्ट लेना होता है। इसमें आप कैटलिस्ट क्या लेते हो, आप इसमें आयरन जो है कैटलिस्ट की तरह लेते हो। देखिए हर चीज़ नोट करते जाइए। आयरन आप लेते हो कैटलिस्ट की तरह, और कैटलिस्ट के साथ आप ऑक्साइड भी लेते हो, जैसे कि पोटेशियम की ऑक्साइड विच इज़ K2O, और एल्युमिनियम की भी क्या लेते हो, ऑक्साइड लेते हो विच इज़ Al2O3, ठीक है। फिर आपकी इसमें एक और चीज़ होती है, लास्ट चीज़, विच इज़ आर मॉलिबिडनम। मॉलिबिडनम वो काहे के लिए यूज़ होता है, मॉलिबिडनम जो है आपका ये यूज़ होता है प्रमोटर की तरह। तो देखिए हर चीज़ हम लोग गैदर करते हैं कि आपका, अगर आपको लार्ज स्केल में अमोनिया बनाना है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे। इसमें आप यूज़ करते हो हैबर्स प्रोसेस, जिसमें क्या होता है N2 जो है वो आपकी H2 के साथ रिएक्ट करती है। इसमें टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है और आप यूज़ करते हो इसमें ली चैटेरियल प्रिंसिपल। टेम्परेचर आपका होता है 700 डिग्री केल्विन, और आपका जो प्रेशर है वो 200 ATM होता है। आप आयरन एज अ कैटलिस्ट लेते हो, और K2O और Al2 जो ऑक्साइड्स हैं इनको भी लेते हो आप कैटलिस्ट के साथ। फिर आप लेते हो इसमें मॉलिबिडनम जो काम करता है एक प्रमोटर की तरह, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसका डायग्राम भी बनाते हैं, इसको हम लोग यही रखते हैं। एक इसका डायग्राम भी आपको NCERT में फ्लो चार्ट गिवन है, वो भी हम लोग बनाते हैं। देखिए क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो पाइप मिलते हैं, ठीक है। देखिए दो पाइप है, जिसमें से आप क्या करोगे, एक में N2 गैस होगी आपकी, और क्या होगा, दूसरे में H2 गैस होगी, जिससे आप क्या करोगे, इन दोनों गैसेस को रिएक्ट कराने की कोशिश करोगे, ठीक है। देखिए फिर यहाँ आपका कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। फिर देखिए, फिर आपकी ये जो पाइप है, ये दोनों जो पाइप है ये जुड़ेंगे एक कंप्रेसर के साथ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें प्रेशर है आपका, इसमें बहुत हाई प्रेशर है। देखिए ये दोनों जो आपकी गैसेस हैं ये जहाँ कंप्रेसर के साथ जुड़ेंगे, जहाँ 200 ATM का प्रेशर होगा। ये आपका क्या है, ध्यान रखिए, ये आपका है कंप्रेसर, ओके, कंप्रेसर, ठीक है। देखिए फिर क्या होगा, ये वाला जो ये आपकी, फिर देखिए फिर ये जो कंप्रेसर है ये जो है ये आपका जुड़ेगा एक पंप के साथ, ठीक है। ये फिर अब देखिए ये जो गैस है N2 यहाँ से आएगी, H2 यहाँ से आएंगी, और ये जो दोनों गैस है ये कंप्रेसर में जाके मिल जाएंगी। अब क्या बारी आएगी, अब बारी आएगी आपके कैटलिस्ट की। फिर ये कहाँ जाएंगी, ये कैटलिस्ट वाले बॉक्स में जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका कैटलिस्ट लगा होगा कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ आपका कैटलिस्ट, ओके। तो देखिए यहाँ कैटलिस्ट के रूप में क्या मिलेंगे, आपको आयरन मिलेगा, और क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Al2O3 प्लस K2O। ये दोनों आपको क्या है, ये दोनों हैं आपके कैटलिस्ट की तरह, ठीक है। फिर देखिए क्या होगा, यहाँ आपकी पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, और आपको फिर मिल जाएगा आपका, देखिए यहाँ रिएक्शन होगी किस तरह से, N2 प्लस H2 गिव्स अस NH3। ये आपको NH3 मिल गया। देखिए यहाँ फिर कुछ इस तरीके से डायग्राम आगे बढ़ेगा, और देखिए यहाँ आपको लिक्विड अमोनिया मिल जाएगा, ओके। यहाँ आप कलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ कुछ लिक्विड अमोनिया आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ कुछ अनरिएक्टेड N2 और H2 भी आपको मिलेंगे। ध्यान रखिए हम आपसे क्या कह रहे हैं कि यहाँ आपको लिक्विड अमोनिया बिल्कुल मिल जाएगा यहाँ, लेकिन यहाँ कुछ अनरिएक्टेड H2 और N2 भी आपको मिलेंगे, जिसको आपको किससे कनेक्ट करना है, इस चीज़ को आपको कनेक्ट वापस कर देना है एक पंप के साथ। देखिए यहाँ जो ये चीज़ है, आप फिर इसको कनेक्ट करोगे एक पंप के साथ। देखिए इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक पंप के साथ, जिसका कनेक्शन यहाँ से होगा, जिससे क्या होगा, देखिए यहाँ आपको क्या मिलेगी, कुछ अनरिएक्टेड H2 और कुछ अनरिएक्टेड N2 जो है ये वापस यहाँ चली जाएगी, और फिर से रिएक्शन आपकी एज इट इज़ आपकी हो जाएगी। ये क्या है, आपका पंप है। देखिए ड्राइंग मैटर मत करिएगा, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं था, मैंने एक रफ डायग्राम आपको बनाने की कोशिश करी। तो देखिए क्या क्या हम लोगों ने लिया है यहाँ पे हम लोगों ने N2 लिया, H2 लिया, जहाँ से आएगी ये कंप्रेसर है, जहाँ बहुत हाई प्रेशर मिल रहा है आपको, यहाँ कैटलिस्ट लगा है, आपकी यहाँ रिएक्शन होगी, आपको लिक्विड अमोनिया यहाँ पे आराम से मिल जाएगी, ठीक है। फिर हम आपसे क्या कह रहे हैं, इसमें कुछ अनरिएक्टेड H2 और N2 भी आपको मिलेगा। तो क्या होगा, वो पंप इसको सक करेगा, यहाँ प्रेशर मिलेगा, तो ये फिर वापस जो अनरिएक्टेड N2 और H2 होगा ये यहाँ चला जाएगा, फिर से आपकी रिएक्शन
एज इट इज़ होने लगेगी और यहाँ N2H2 आपको मिला। तो ये क्या है, ये एक हम लोगों ने आपको फ्लो चार्ट भी बना के दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए डिस्कशन करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे हर किसी में हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कशन कर रहे थे। देखिए आगे हम लोग फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया कि देखिए जो आपका अमोनिया है ये कैसी तरह की प्रॉपर्टीज़ देता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, जो आपका अमोनिया है ये कलरलेस है। कैसा है, कलरलेस है, ओके। फिर अगर हम लोग सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसको सेकंड पॉइंट है उसकी स्मेल के बारे में है कि जो आपकी अमोनिया इसकी जो स्मेल होती है ये काफ़ी ज़्यादा पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट या फिर ऑफेंसिव स्मेल भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए जो हमारा अमोनिया है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा इसका 17 AMU, ठीक है। देखिए 17 AMU होता है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट है ये काफ़ी कम होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका होता है 198.4, ओके। और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो होता है 239.7 केल्विन। तो देखिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसका कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कम होगा, लेकिन देखिए बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा है। अब आप लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, बिकॉज देखिए जो इसका जो सवाल का आंसर है, इसका जो आंसर है ये है, देखिए इसके नाइट्रोजन जो है इसके पास होता है लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर होता है। इस वजह से इसका जो आपकी मेल्टिंग पॉइंट कहें या फिर फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है। देखिए एच, ठीक है। देखिए यहाँ आपके पास जो आपका नाइट्रोजन इसके पास लोन पेयर है और ये क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज भी होता है। इस वजह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या फिर बॉइलिंग पॉइंट होगा ये काफ़ी ज़्यादा लो होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, इवन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। किस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर, ओके। फिर देखिए आगे बात करते हैं जो आपका NH3 है, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ये जो आपका NH3 है ये वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है आपका NH4OH। देखिए इसकी जो आपका अमोनिया है ये हाईली सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। और ये जो आपका NH4OH है ये क्या है, ये है एक वीक बेस। क्या है, ये है एक वीक बेस। तो देखिए वीक बेस है, इसका मतलब क्या है, अगर ये वीक बेस जो है अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। देखिए ये वीक बेस है, फॉर एग्जांपल NH4OH, ये आपके पास क्या है, वीक बेस है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराएं किसी एसिड के साथ, ZnSO4 के साथ करा दें फॉर एग्जांपल, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कोई सॉल्ट विच इज़ आर अमोनियम सॉल्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके NCERT की रिएक्शन है और ये फिफ्थ प्रॉपर्टी भी है आपकी कि ये जो जब वीक बेस है ये रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ तो बना लेता है आपका अमोनियम सॉल्ट NH2 प्लस, ओके। ये है आपका NH4 होल ट्वाइस SO4, ये है आपकी मेन रिएक्शन, इसको ज़रूर नोट करिएगा, ठीक है। इसी तरह आपका NCERT एक और रिएक्शन बताता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है NH4OH, इसी की हम लोग रिएक्शन अगर करा दें FeCl3 से, ठीक है, तो आपका क्या बनता है, आपका बनता है Fe2O3.XH2O प्लस NH4Cl। ये आपका क्या है, आई होप आप लोगों ने इसको देखा होगा, ये है आपका ब्राउन PPT। ये क्या होता है, ये आपका होता है ब्राउन PPT। और ये क्या है आपकी, ये है आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी जिसमें आपको मैंने रिएक्शन बताई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, प्लीज़ इनको नोट डाउन करिए। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो रिएक्शंस आपकी हैं कि जब हमारा अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक वीक बेस बनाता है, और जब ये वीक बेस जो है और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं, कुछ दो तरह के अमोनियम सॉल्ट बना लेते हैं। इनको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग फिफ्थ हो गई, अब हम लोग सिक्स्थ रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा अमोनिया है इसके पास क्या है, देखिए लोन पेयर है। लोन पेयर है इसका मतलब क्या है, ये एक लुईस बेस की तरह काम करेगा
और ये जो लोन पेयर है ये डोनेट कर सकता है, बिल्कुल देखिए लोन पेयर है तो देखिए मैंने आपको बताया था कि NH3 जो है ये आराम से लोन पेयर है, आराम से डोनेट कर सकता है और जो आपकी बेसिसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब ये लोन पेयर डोनेट कर देगा तो क्या करेगा, लिंकेज फॉर्म करेगा किसके साथ, मेटल आयन के साथ। मेटल आयन के साथ क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म करेगा एक लिंकेज, ठीक है। आगे क्या है, और क्या करता है ये, आपको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है किसका, मेटल आयन में। तो ये रिएक्शन भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है अमोनिया की, कि ये जो आपकी अमोनिया की कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो मेटल आयन को डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। किस किस मेटल आयन को डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं, Cu2+, ओके, एंड Ag+ तरह के जो आपके मेटल्स होते हैं इनको डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। तो ये रिएक्शन भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए रिएक्शन यहाँ लिख रही हूँ, आप ध्यान समझिएगा, इसीलिए मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि जो लोग स्क्रीनशॉट लें तो कंफ्यूजन ना। ये जो 6 पॉइंट है इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 6 पॉइंट डाल के। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास Cu2+ कोई आयन है जो कि क्या होता है, ब्लू इन कलर होता है, ओके। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे NH3 के साथ तो आपको क्या मिलेगा, एक डीप ब्लू कलर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा विच इज लाइक CuNH3 4 2+। ये जो रिएक्शन है आपकी ये आपको हेल्प करती है डिटेक्शन ऑफ Cu2+ आयन। इसी तरह आपकी एक और रिएक्शन गिवन होती है Ag+ में, ओके। देखिए उस रिएक्शन को भी हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तो ये रिएक्शन हमारी होगी, दूसरी रिएक्शन कुछ इसी तरह होती है, देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सबसे पहले क्या है, Ag+ है जो कि क्या होता है, कलरलेस होता है, ओके, कलरलेस होता है। इसकी रिएक्शन अगर आप करा दो Cl- से तो आपका क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, राइट। अब आपको डिटेक्ट करना है इसमें कि AgCl है कि नहीं। तो देखिए क्या होगा, जब ये AgCl जो है आपका ये रिएक्ट करेगा आपके NH3 के साथ तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर से बनाता है विच इज़ लाइक AgNH3 2Cl, ओके। तो इस तरह का आपका कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये भी बनाता है। तो ये जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 रिएक्शन है, प्लीज़ इनको नोट डाउन करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आपसे बोर्ड्स में पूछी जाती हैं और ये होता है कलरलेस, ओके। तो ये थी आपकी, हम लोगों ने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई, अमोनिया की प्रिपरेशन समझाई और आपको हर एक चीज़ समझाई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। और जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए, वीडियो रुका है, ओके। थैंक यू सो मच।